नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। तो मोदी राज में जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है सूदखोरों के बदले में आ गई। इसमें सर भाकपा माले ने 19 सीटों पर विधानसभा का चुनाव सर लड़ी थी। सर क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या भाकपा माले उसी सीट पर पुनः चुनाव उतनी ही संख्या पर पुनः चुनाव लड़ेगी या कुछ बदलाव भी होगा? और इस लिहाज से जितनी सीटें 2020 में थी उससे ज़्यादा सीटें भाकपा माले लड़ेगी। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम महागठबंधन में सीटें तो ऊपर से तय होंगी, लेकिन 50 सीटें कम से कम भाकपा माले को अगर मिलती है तो वो न्याय संगत होगा। कहाँ तक हम 2-2 लाख रुपए देंगे, लेकिन सरकार ने एक साल में जितने लोगों को पैसा दिया है उस आधार पर 237 साल लग जाएंगे 95 लाख परिवारों को देने में। बदलना जरूरी है। बिहार की जो बदहाली है उसको खत्म करना जरूरी है। बिहार में जो आवास भूमिहीन जो लोग हैं उन पर बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर का राज खत्म करना है। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। विधानसभा के चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है और इसी बीच प्रत्येक पार्टी अपने अपने स्तर पर संघर्ष करना शुरू कर दी है। और बिहार की बात करें, इसमें एक तरफ जनसुराज, दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन और तीसरी तरफ एनडीए है और भी सारी कई पार्टियां भी। तो इसी बीच हमारे साथ भाकपा माले के विधायक श्री वीरेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और इससे खास हम लोग बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में, कि आप हमारा मूल्यवान समय दिए। सर अभी आज आपका जिला स्तरीय कार्यक्रम कन्वेंशन था, इसके लिए अगर आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आज कार्यक्रम रखने का क्या कारण था? बिहार जो है 20 सालों में काफ़ी बदहाल हो चुका है और बदहाली यहाँ तक पहुँच गई है कि गांव-गांव के लोग जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का कर्ज है उसको लेकर के काफ़ी तबाह हैं और गांव छोड़ करके बहुत सारे परिवार भाग रहे हैं। जैसे मैनाटांड के पड़रिया में 8 परिवार भाग चुके हैं किस्त का लोन नहीं चुकता करने के चलते। पिपरा चौक पर एक बंगाली परिवार भाग चुका है। गौनाहा के बेलवा में भी 8 परिवार भाग चुके हैं। और पूरे बिहार में इसकी स्थिति कितनी खतरनाक है, भयावह है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि बांका में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खा करके आत्महत्या करने की कोशिश की। उसमें 2 लोगों को बचाया जा सका, 3 लोगों की मौत हो गई। ठीक है सर, जो भी फाइनेंस कंपनियां हैं इनका आशय ये है कि आप उनसे ब्याज पर पैसा ले और आप छोटा मोटा व्यापार करें। तो सर कहीं ना कहीं सर इसका उपयोग गलत जगह पर हुआ होगा, तभी तो शायद इन लोगों को घर छोड़ना पड़ा। देखिए, ये हमारी बात अधूरी रह गई थी। ये वैशाली के लालगंज में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में भी इस ढंग की आत्महत्या की घटनाएं हो चुकी हैं। और जो आप प्रश्न उठा रहे हैं कि लोगों ने पैसा किसी काम के लिए लिया होगा और किसी काम में इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो बात इतनी नहीं है। बात ये है कि पहले जो सूदखोर हुआ करते थे, जिसके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टियों ने लड़ करके और सूदखोरी का राज खत्म किया था और सरकारी बैंकों की स्थापना हुई थी, तो मोदी राज में जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है सूदखोरों के बदले में आ गई। और ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो जाल है इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है कि ये घर घर तक पहुंच रख रही हैं और गांव के गांव लोग किस्त पर लोन लिए हुए हैं। महिलाएं खासतौर पे समूह बना के लोन ली हुई हैं और इसकी ब्याज दर इतनी ऊंची है कि वो ब्याज नहीं चुकता कर पा रहे हैं। तो पुराने सूदखोरों के ज़माने में तो लोग गहना बंधक रखते थे और फिर ज़मीन के दस्तावेज बंधक रखते थे, लेकिन आज जो स्थिति बन गई है कि आज लोगों का पूरा श्रम जो है, पूरा
जो लोगों का एक तरह से भोजपुरी में कहेंगे कि हम जांगर जो होता है वो बंधक हो गया है और वो सदने का नाम नहीं ले रहा है, और इस लिहाज से लोगों का आत्महत्याओं का सिलसिला चल पड़ा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये मांग करते हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो कर्ज है वो पूरा माफ़ कर दिया जाए, और जितना किसी आम आदमी का सरकारी बैंक में पैसा जमा होने पर ब्याज मिलता है, उसी ब्याज दर पर यदि कोई महिला समूह ब्याज ले रहा है तो उसी ब्याज दर पर उनको ब्याज मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। दूसरी बदहाल स्थिति ये है कि बिहार में जो जातीय गणना हुई थी, तो जातीय गणना के क्रम में ये बातें सर्वे में आई थी कि बिहार में 100 में 34 परिवार जो है वो 6,000 से कम की आमदनी में अपना पूरा जीवन चलाते हैं। तो 95 लाख परिवारों को सरकार ने कहा था कि हम 2-2 लाख रुपए देंगे, लेकिन सरकार ने एक साल में जितने लोगों को पैसा दिया है उस आधार पर 237 साल लग जाएंगे 95 लाख परिवारों को देने में। तो ये जो मोदी का जो 15 लाख का जुमला था कि हर परिवार को काला धन जब्त होगा और 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, उसी ढंग से यहाँ भाजपा की नीतीश सरकार जो है वो जुमलेबाजी कर रही है। तो हम लोगों का ये कहना है कि सीधे तौर पे ये जुमलेबाजी बंद करें, और जो विधानसभा में वादा किया था सरकार ने कि हर गरीब को 2 लाख रुपए देंगे, वो गरीबों का पक्का मकान जो है वो बनाने की जहाँ तक बात है, तो आज उन पर शर्त लगा दिया गया है कि जिसका जॉब कार्ड नहीं होगा उसका जो है ये पक्का मकान नहीं बनेगा, और पुराने जॉब कार्ड ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। और आज की तारीख में जो जॉब कार्ड बनाने का मामला है तो पीआरएस को, रोजगार सेवक को, पंचायत सचिव को इस ढंग से लोगों को दे करके, और सरकार ने पूरा अपना लूट का जरिया बना लिया है कि पूरे लोग जनता से पैसा लेते हैं, लूट करते हैं। और किसी का जो है अभी जो सर्वे चल रहा है कि किसका पक्का मकान बनेगा, तो किसी गरीब का पक्का मकान नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो पैसा लेंगे तो संपन्न लोगों से लेंगे, और इस आधार पर उनका वो सर्वे करके उनके नाम पर जॉब कार्ड बना करके कि बिहार को बदलना जरूरी है। बिहार की जो बदहाली है उसको ख़त्म करना जरूरी है। बिहार में जो आवास भूमिहीन जो लोग हैं उन पर बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर का राज ख़त्म करना है। जो नफरत की राजनीति है, हिंसा की राजनीति है, उसको ख़त्म करना है। और इस लिहाज से पूरे बिहार के लोग हैं अपने अपने हक अधिकार के लिए अपने अपने तबकागत संगठन से लड़ रहे हैं। कहीं आशा है, कहीं ममता है, कहीं आंगनबाड़ी के लोग हैं, कहीं स्वच्छता कर्मी हैं, कहीं सफाई कर्मी हैं, कहीं शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, टाटा कर्मी हैं। तो सभी लोग अपने अपने बैनर से लड़ रहे हैं, लेकिन ये सब लड़ाइयाँ एक प्लेटफार्म पर आएगी तो बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा। और इस लिहाज से भाकपा माले बदलो बिहार महाअभियान के माध्यम से पूरा जो 20 सालों का जो बिहार को बदहाली में ढकेलने वाला राज है, बिहार को विनाश के कगार पर ले जाने वाला राज है, बना हुआ है बिहार। तो इस सरकार से मुक्ति के लिए ये लड़ाई है। और बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपकी सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा। जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज। जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर, लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, वीपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है
रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के BRC के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050131267। दूसरा नंबर है 7011306708। और पटना में 9 मार्च को भाकपा माले के आह्वान पर यह लड़ाई और बड़ी हो जाएगी और इस लिहाज से इसके लिए आज का कलकत्ता कन्वेंशन रहा। तो सर, ये जो छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं? छात्रों पर जो लाठीचार्ज है, यह सरकार का भ्रष्टाचार जो है का एक नमूना है। सारी नौकरियां बेच दी रहा है, चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो, चाहे वो सचिवालय के किसी कर्मी के लिए चुनाव हो या BPSC पदाधिकारियों का चुनाव हो, तो सारे ये एग्जाम हो, तो ये सारे जो है परीक्षाएं जो है जब हो रही हैं उसके पहले पेपर लीक कर दिया जाता है और इसमें करोड़ों अरबों रुपया जो अफसर हैं, नेता हैं, ये सब सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग हैं, ये मिल करके लूटपाट कर रहे हैं और तमाम बिहार के लाखों बच्चे जो हैं, छात्र युवा हैं, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ भाकपा माले काफ़ी संघर्ष कर रही है और इसके लिए भाकपा माले महागठबंधन के लोग, राजपाट से भी लोग मिले। इसके लिए छात्र युवाओं ने पटना में चक्का जाम, पूरे बिहार में चक्का जाम तक किया, लेकिन चूंकि ये लोग पैसा ले चुके हैं और इस लिहाज से वो पैसा वापस नहीं करना चाहते हैं पेपर लीक का, तो इस लिहाज से ये लोग एग्जाम को कैंसिल नहीं किए और ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये पूरा गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। इसकी समग्र तौर पे जांच होनी चाहिए और तमाम दोषी लोगों को जेल में होना चाहिए। आगे जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो ऐसे तमाम मामलों, जितनी परीक्षाएं आपको पेपर लीक के माध्यम से करके औपचारिकता पूरी की गई है और पैसे वालों को पूरा नौकरी दिया गया है, तो वो तमाम चीज़ों की जांच होगी और तमाम ये लोग जेल जाएंगे। 2020 में सर भाकपा माले ने 19 सीटों पर विधानसभा का चुनाव सर लड़ी थी। सर, क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या भाकपा माले उसी सीट पर पुनः चुनाव, उतनी ही संख्या पर पुनः चुनाव लड़ेगी या कुछ बदलाव भी होगा? देखिए, भाकपा माले के प्रति जनता का विशेष झुकाव है और हिंदुस्तान की कोई भी लड़ाई है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का हो, आदिवासी का हो, छात्रों का हो, युवाओं का हो, दलितों का हो, महिलाओं का हो, समाज के हर तबके की लड़ाई, किसानों, मजदूरों, छात्र युवाओं, सब की लड़ाई जो है भाकपा माले लड़ती रही है और भाकपा माले का एक बड़ा विस्तार पूरे बिहार में हुआ है और इस लिहाज से जितनी सीटें 2020 में थी उससे ज़्यादा सीटें भाकपा माले लड़ेगी और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम महागठबंधन में सीटें तो ऊपर से तय होंगी, लेकिन 50 सीटें कम से कम भाकपा माले को अगर मिलती है तो वो न्याय संगत होगा। इसी चंपारण की सरजमी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा को निकाली थी सर, अर्थात प्रगति हो गया है सर, तो फिर आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में लड़ेंगे? एक तो बात अब कहेंगे कि प्रगति यात्रा उनकी नहीं है, ये पूरे बिहार को विनाश के कगार पर ले जा चुके हैं। जैसा कि अभी हमने पहले बताया आपको कि 20 सालों से सत्ता चल रही है और 34% परिवार जो हैं वो 6000 से कम में जिंदा रहते हैं। स्मार्ट मीटर के द्वारा उनकी जो भी कमाई बच भी जा रही है उसको लूट लिया जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा उनकी कमाई जो है पूरी तरह से लूट ली जा रही है। उनको बंधक बना के रखा गया है कि वो हमारे लिए श्रम करेंगे। तो इससे ज़्यादा बदहाल स्थिति क्या हो सकती है कि बिहार के लोग अगर बाहर नहीं जाएं, पलायन नहीं करें, तो यहाँ बहुत सारे परिवार जो हैं भूखे मर जाएंगे। इससे ज़्यादा बदहाल स्थिति क्या हो सकती है? तो ये पूरे तौर पर उन्होंने बिहार को विनाश के कगार पर ला दिया है और कोई प्रगति यात्रा नहीं है, बल्कि वो जो घोषणाएं कर रहे हैं पैसों का कि बिहार की हम प्रगति करा रहे हैं, तो यहाँ आशा को तो 1500 रुपये महीने मिलता है
उसका वेतन बढ़ा देते। रसोईया को 1650 रुपये मिलता है, 50 रुपया वो का तो 80 महीना का 1 साल होता है, 50 रुपये से भी कम मजदूरी उनकी है, उसका बढ़ा देते। ये ममता का बढ़ा देते, आंगनबाड़ी का बढ़ा देते, बिहार के खेत मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कोई योजना लाते, तो बिहार कम से कम गरीबी से तो बाहर जाता। तो प्रगति तो किसकी कहा जाए, प्रगति ये माफियाओं का, वो माफिया जो है, जो अपराधी है, इस ढंग के जो तमाम क्षेत्र में जो लूटपाट करने वाले लोग हैं, ठेकेदार हैं, उनकी प्रगति का राज है। और जनता के लिए तो विनाश का राज बना हुआ है ये भाजपा की नीतीश सरकार। सर थोड़ा सा हम लोग इस पश्चिमी चंपारण का सीट पे सर हम लोग बात कर लें। इसको भारतीय जनता पार्टी का या बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। चंपारण के लिए सर क्या आपका है अपडेट? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी आप संघर्ष कीजिएगा सीट के लिए? देखिए, महागठबंधन के तहत तालमेल करके हम लोग अपनी कोशिश करेंगे कि चंपारण, पश्चिम चंपारण की 9 में 9 सीटें जो हैं वो महागठबंधन हो जाए। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सबका एक सम्मानजनक एक हिस्सेदारी हो, जो भी महागठबंधन की पार्टियां हैं, और सब लोग सम्मानजनक भागीदारी के साथ अगर लड़ेंगे तो यहाँ 9 की 9 सीटें जो है वो महागठबंधन जीतेगी। तो हम लोग इस कोशिश में। बिहार में सर सरकार बदलती है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या पुनः सरकार बदलेगी और मुख्यमंत्री वही रहेंगे, या सरकार भी बदलेगी और मुख्यमंत्री भी बदलेंगे? ये तो तय बात है कि सरकार भी बदलेगी और मुख्यमंत्री भी बदलेंगे। और अभी विपक्ष के माननीय नेता तेजस्वी जी हैं, वही भावी मुख्यमंत्री हैं, ये तो साफ साफ है और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बिहार की जनता जो है चौतरफा तबाही झेल रही है और अब की बारी बड़ा बदलाव बिहार का। सर भावी मुख्यमंत्री को लेकर प्रशांत किशोर जी ने एक बात कही जो जन सुराज के सूत्रधार है कि आरजेडी सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल परिवार का ही विकास करती है, न कि जादव का। इस पर आप क्या कहेंगे? एक तो प्रशांत किशोर जो हैं वो पूंजीपतियों के पैसे से, कॉर्पोरेट जगत के पैसे से ये पूरा चुनाव मैनेजमेंट का काम जो है वो भाजपा जैसी पार्टियों के लिए करते रहे। तो महागठबंधन के वोटों में कैसे आपको बिखराव लाया जाए, तो अब वो डायरेक्ट किसी की पार्टी का, भाजपा का प्रचार करके नहीं कर सकते थे। तो अब उन्होंने एक नई पार्टी की घोषणा करके वो कर रहे हैं चुनाव मैनेजमेंट का ही काम, और उसका सारा खर्चा वर्चा जो है वो मिल रहा है। वो सोच रहे हैं कि एक पार्टी खड़ी करके और तब हम जनता को भ्रम में डाल सकते हैं। ये उनका अपना सोच है, लेकिन बिहार की जनता जो है राजनीतिक रूप से काफी सचेत है। 243 सीटों पर अपना प्रत्याशी सर उतारेंगे महागठबंधन, तो 243 तमाम सीटों पर लड़े। अकेले जन स्वराज की बात कर रहा हूँ सर। वो जन स्वराज तो अब उनका तो प्लान ही है, वो तो चुनाव मैनेजमेंट ही कर रहे हैं ना। मतलब सर वो आप लोग को चोट देंगे? उनका अपना योजना है, लेकिन बिहार की जनता सजग है, सचेत है और ये तमाम चीज़ों को देख रही है कि कैसे हमको एकता बना करके, और तमाम जो सांप्रदायिक फासीवादी ताकतें हैं, जो गरीबों का लूट खसोट करने वाली ताकतें हैं, जो देश में संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली ताकतें हैं, उसको कैसे हम परास्त करेंगे। तो बिहार की जनता तो तमाम पहले से देखिएगा कि सजग है और इस दिशा में किसी का कुछ नहीं चलेगा। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे विधायक जी जिन्होंने अपनी बात को भी बाकी से रखी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रयास लगाया है। इस बार 50 सीट पर इनकी दावेदारी रहेगी, लेकिन देखते हैं कि जनता किन को अवसर देती है। क्या सरकार के साथ मुख्यमंत्री भी बदलेंगे या सरकार सिर्फ बदलेगी और मुख्यमंत्री वही रहेंगे? देखते हैं। तब तक नए अपडेट के साथ विजिट कीजिए हमारे चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।